रिया चक्रवर्ती का बिहेवियर पहले दिन से यह बता रहा है कि वो इस केस में गिल्टी है, वो जेल किसी भी कीमत पर जाएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे वो एक बहुत बड़ा कारण रही हैं और उनके पीछे महेश भट्ट बहुत बड़ा कारण रहे हैं, और ये सब चीजें अब डॉक्यूमेंट होकर बाहर आ रही हैं और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ रही है। जहां तक बात है उनकी भाग जाने का, ये तो पहले से ही तय था उनका भाग जाना, तो क्योंकि हर कोई जानता था, कहीं ना कहीं पूरा देश इस चीज को अभी भी जानता है और तमाम लोगों ने इस चीज को ये देखा भी है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज में हमेशा भागने का प्रयास करती रही। पहले कोर्ट में भागने की कोशिश की गई, बिहार पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए गए, बिहार की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए गए, विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया, पीछे से महाराष्ट्र सरकार उनको मदद किए जा रही है, पुलिस उनको मदद किए जा रही है। लेकिन आप कब तक भागेंगे, मतलब कितना भाग लेंगे सीबीआई से? आप अपने घर नहीं है, कोई बात नहीं, आपका फोन ट्रैक करके जिनसे आपने बात की है तमाम तरह की चीजें ट्रैक करके आपको लाया जाएगा। जो आपके लिए ही बने थे, इसी दिन के लिए बने थे महेश भट्ट, उनको उठाया जाएगा, उनके थ्रू उस तक पहुंचा जाएगा, पहुंचा तो जाएगा। आपको कानून सभी के लिए बराबर है और कहीं ना कहीं आपको कानून के सामने आना पड़ेगा, और आने के बाद यह चीज आपको देखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा जनता को कि हुआ क्या। अगर आप नहीं बताएंगे, आप सोचते हैं कि अब भाग जाएंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदुस्तान अब वैसा नहीं है। हम चाहे आतंकवादी हो, चाहे इस देश में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी गुनाहगार हो, उसको पकड़कर आपको एक लीगल प्रोसीजर, एक ट्रायल तो फेस करना ही पड़ेगा। आप सेलिब्रिटी हो, आप महेश भट्ट की गर्लफ्रेंड हो या फिर फ्रेंड हो या फिर बॉलीवुड बिगीज की बहुत अच्छी आपको एड मिलती हो या महाराष्ट्र सरकार आपके पीछे हो, कोई भी हो, अगर आपने किसी व्यक्ति को इस सिचुएशन में पहुंचाया है या मर्डर में साथ निभाया है या फिर इस सिचुएशन तक उसको पहुंचने में उसको पुश किया है, तो आपको इस देश की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता को इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पर। देखिए, सीबीआई की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। अगर हम इनिशियल दिनों की बात करें, शुरुआत में जिस तरह से, जिस तेजी के साथ सीबीआई ने शुरुआत किया, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। अगर कल की बात हम करें तो कल वो पूरा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि सुशांत जितनी हाइट के थे उतनी हाइट का पूरा एक वजन का एक पुतला लाया गया, फिर उसको हैंग करके देखा गया, उसी कपड़े से हैंग करके देखा गया, उसी साइज के और उसी तरह के कपड़े से, और पूरा उसका हाइट देखा गया, तरीका। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का यही एक तरीका होता है, और मुझे लगता है कि ये आजकल बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस भी इमिटेट कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस तो अपने आप में वो कुछ और ही चीजें करने में लगी हुई थी। लेकिन सीबीआई ने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की। जैसा देखा है आपने, पिछले 3-4 दिन में लगातार सब लोगों को बुलाकर इन्वेस्टिगेट किया गया है, उसके दोस्तों को इन्वेस्टिगेट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन से यह भी निकल कर आया है कि जो 5 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है वो आपस में मैच नहीं करता, जो कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा आधार होता है। मतलब सीबीआई हो या फिर जनरली पूछताछ में पुलिस भी ऐसा करती है कि केसेस में, इस तरह के किसी भी केस में अलग अलग लोगों को बिठाकर पूछताछ की जाती है, फिर उनकी स्टेटमेंट को मैच किया जाता है। अगर आपने झूठ नहीं बोला, अगर आपने प्लानिंग नहीं की, अगर आप बेवकूफ नहीं बना रहे हैं इस देश की जनता का और इस देश की एजेंसियों का, तो आपका स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट ही मैच करेगा। क्योंकि एक क्राइम सीन पर हम 5 लोग बैठे हुए हैं और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बाद में पुलिस या सीबीआई आकर हमसे पूछेगी तो जो हुआ है हम तो वही बताएंगे। लेकिन 5 लोग मिलकर झूठ बोलकर, उल्टी सीधी कहानियां बनाकर जब पूरा प्लान और प्लॉट करके आते हैं और एक सीबीआई जैसी इंक्वायरी, एक एजेंसी जो इंक्वायरी करती है, तो चीजें तो बाहर निकल कर आएंगी। पहला झूठ वहां पकड़ा गया, दूसरा इसके बाद डॉक्टर्स की बात करें। डॉक्टर्स के केस में अगर हम शुरुआत से इसको जोड़ने की कोशिश करें, दिशा सालियान के केस में 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ, उनका कोविड टेस्ट हुआ। उसी के साथ अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत का, कि उनका एकदम आनन फानन में, एकदम विद इन आवर्स उसका एक पोस्टमार्टम किया गया, कोविड टेस्ट नहीं हुआ। एक ही स्टेट है, एक ही राज्य है, दोनों आसपास के लोग हैं, दोनों अलाइंड भी हैं, दोनों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। तो इन तमाम चीजों को आज सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, डॉक्टर से जाकर पूछेगी कि आपके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर था सुशांत सिंह राजपूत के केस में कि आपने इतनी जल्दी पोस्टमार्टम किया और कोविड टेस्ट नहीं किया। आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, अगर आप तमाम हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो बहुत सारी जगहों पर डेथ्स के बाद पता चल रहा है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट मैंडेटरी है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो सीबीआई का पहला सवाल यही होगा कि भाई आपने उसको इस तरह से कैसे इतनी जल्दी पोस्टमार्टम आपने किया और उसके बाद कोविड टेस्ट नहीं किया। दिशा सालियान में ऐसा क्या था कि आपको 72 घंटे लग गए और आपने तमाम चीजों को देखते हुए उसको आराम से करने दिया। मुझे लगता है यहां पर भी सीबीआई को बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम बात करें सीबीआई के अलावा भी, तो आप यकीन मानिए इस केस में खास तौर पर सीबीआई बहुत ही करीब है लोगों के। जिस तरह से 5 लोगों का स्टेटमेंट ना मिलना, आप गारंटी में लिख के दे सकता हूं, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी मिसमैच रहेगा, क्योंकि जनता के सामने है ना, ओपन फोरम में चीजें
हैं। आपको एक चीजों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ डिटेक्टिव होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करेगी इस देश की जनता, तो देश की जनता ने दिखा दिया। 1000 सबूत तो फ्लॉट कर रहे हैं पूरा सोशल मीडिया पर ही, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं वो आधे शायद सही ना हो। ये थियरी तो किसी से नहीं छुपी हुई कि पोस्टमार्टम में डिफरेंसेस है। ये थियरी भी किसी से नहीं छुपी हुई कि 5 लोगों की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही। ये थियरी भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस तरह से एक सुसाइड का थियरी प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है बहुत काबिल तारीफ है। और सीबीआई ने इस देश की जनता को यह बताने की कोशिश भी की है कि एक जो एजेंसी है एक बहुत ही बेहतर एजेंसी है। और कहीं ना कहीं बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के जिस तरह से सीबीआई इसमें काम कर रही है, इस देश की जनता को इस चीज पर भरोसा होना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में जो भी कल्प्रिट होंगे वो जेल में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। जिसने भी ये सब किया है वो कहीं ना कहीं जेल जाएंगे, क्योंकि ये मुंबई पुलिस नहीं है जो सबको बचाकर सिर्फ खाना पूर्ति करती रहेगी। यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि सीबीआई अच्छी तरीके से काम कर रही है, तो अभी सीबीआई ने कुबर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बात की थी, तो यहाँ पे ये बात सामने आई थी कि वहां के डॉक्टर के जो बयान थे उनसे संतुष्ट नहीं थी सीबीआई। देखिए, सीबीआई का एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है एक तरह से। अगर हम बात करें, वो लगातार इन्वेस्टिगेट करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपसे बात करते रहेंगे। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है वो एक पॉइंट पर आकर क्रैक कर ही जाता है। वो उनका ऐसा नहीं है कि वो डंडे से मार रहे हैं या तमाम तरह की चीजें। वो अलग अलग आपको बिठाएंगे, अलग अलग आपसे बात करेंगे, अलग अलग आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, आपसे बात की जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, फिर बैठ के उन सारे रिपोर्ट्स को क्लब किया जाएगा। क्लब करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि यहां पर प्रॉब्लम है। उसी के हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं। अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई अलग अलग डायमेंशंस में इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक साइड सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड थ्योरी पर, वहां पर रोजाना फ्लैट पर जाकर सब चीजों को रिक्रिएट करने का मतलब यह है कि ये अपने आप में लॉजिकल है भी कि नहीं। एक एंगल वहां से निकल कर आएगा, एक एंगल नेपोटिज्म से निकल कर आएगा। जो महेश अंकल से लगातार बात हो रही थी रेया की, तो वो भी एक एंगल है, उसको वो नेपोटिज्म से आप उसको जोड़ लीजिए। तीसरा, दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मौत का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। चौथा ढूंढा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने क्या किया, उनके पीछे क्या था। तो इन तमाम एंगल्स पर सीबीआई एक साथ काम कर रही है और बहुत जल्दी इसमें आपको कहीं ना कहीं इसमें जस्टिस मिलता हुआ दिखेगा। जबकि अगर हम बात करें इस इन्वेस्टिगेशन को कंपेयर कीजिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही महाराष्ट्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का, क्या कर रहे थे वो? कुछ भी नहीं कर रहे थे। रोजाना बुलाते थे, 2 लोगों को इन्वेस्टिगेट करते थे, स्टेटमेंट नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं सीबीआई ने यह दिखा दिया है और ये अपने आप में महाराष्ट्र सरकार पर चाटा है कि जिस तरह से उनका एक मतलब 2 महीने का एक इन्वेस्टिगेशन रहा और जो 0 रहा, उसमें 4 दिन में आके ही सीबीआई ने साफ साफ बता दिया कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की जाती है। सर, यहाँ पे सीबीआई ने आज 4 लोगों के साथ शोभित चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उन्हें अचानक से आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। यहाँ पे सवाल यह है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने घर से गायब है और यहाँ पे वो सीबीआई से क्यों भाग रही है, और सबसे पहले उन्हें अपने घर से क्या डर है, और लोगों की तरफ से यह भी कहना है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती सीबीआई को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करेंगी और अपने आप को कैसे बचा पाएंगी। मैं आमतौर पर किसी महिला पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता ही नहीं हूं, लेकिन हां, इस महिला ने यह साबित कर दिया है कि जितना झूठ इस महिला ने बोला है इतना शायद ही कोई बोले। पहले वो हरियाली आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू ट्विटर पर निकाले कि होम मिनिस्टर साहब इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो पता चलता है घर में नहीं है, भाग गई है कहीं। और उसके अलावा तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, आई एम सॉरी बाबू, ये वो सब तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उसके बाद महेश भट्ट और उनकी चैट भी पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घूम रही है कि आप इसी दिन के लिए मेरी जिंदगी में थे, लव यू सो मच एंड ऑल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, आप इसको इतनी जल्दी तो क्लोज कर ही नहीं सकते। वो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं जज नहीं हूं, मैं कोर्ट भी नहीं हूं, मैं डिसाइड भी नहीं करता उसके ऊपर, लेकिन हां इतना जरूर है, आपका बिहेवियर बता देता है कि आप सही हैं कि नहीं। अगर मैं किसी चीज में सही हूं तो मेरा बिहेवियर जो है वो बता देगा अपने आप सामने वाली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि मैंने कोई गलत काम किया है कि नहीं किया है। रेया चक्रवर्ती का बिहेवियर पहले दिन से यह बता रहा है कि वो इस केस में गिल्टी है, वो जेल किसी भी कीमत पर जाएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे वो एक बहुत बड़ा कारण रही हैं और उनके पीछे महेश भट्ट बहुत बड़ा कारण रहे हैं, और ये सब चीजें अब डॉक्यूमेंट होकर बाहर आ रही हैं और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ रही है। जहां तक बात है उनकी भाग जाने का, ये तो पहले से ही तय था उनका भाग जाना, तो क्योंकि हर कोई जानता था, कहीं ना कहीं पूरा देश इस चीज को अभी भी जानता है और तमाम लोगों ने इस चीज को ये देखा भी है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज में हमेशा भागने का प्रयास करती रही। पहले कोर्ट में भागने की कोशिश की गई, बिहार पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाए गए, बिहार की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए गए, विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया, पीछे से महाराष्ट्र सरकार उनको मदद किए जा रही है, पुलिस उनको मदद किए जा रही है। लेकिन
आप कब तक भागेंगे, मतलब कितना भाग लेंगे सीबीआई से? आप अपने घर नहीं है, कोई बात नहीं, आपका फोन ट्रैक करके जिनसे आपने बात की है तमाम तरह की चीजें ट्रैक करके आपको लाया जाएगा। जो आपके लिए ही बने थे, इसी दिन के लिए बने थे महेश भट्ट, उनको उठाया जाएगा, उनके थ्रू उस तक पहुंचा जाएगा, पहुंचा तो जाएगा। आपको कानून सभी के लिए बराबर है और कहीं ना कहीं आपको कानून के सामने आना पड़ेगा और आने के बाद यह चीज आपको देखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा जनता को कि हुआ क्या। अगर आप नहीं बताएंगे, आप सोचते हैं कि अब भाग जाएंगे, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदुस्तान अब वैसा नहीं है। हम चाहे आतंकवादी हो, चाहे इस देश में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी गुनाहगार हो, उसको पकड़कर आपको एक लीगल प्रोसीजर, एक ट्रायल तो फेस करना ही पड़ेगा। आप सेलिब्रिटी हो, आप महेश भट्ट की गर्लफ्रेंड हो या फिर फ्रेंड हो या फिर बॉलीवुड बिगीज की बहुत अच्छी आपको एड मिलती हो या महाराष्ट्र सरकार आपके पीछे हो, कोई भी हो, अगर आपने किसी व्यक्ति को इस सिचुएशन में पहुंचाया है या मर्डर में साथ निभाया है या फिर इस सिचुएशन तक उसको पहुंचने में उसको पुश किया है, तो आपको इस देश की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता को इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पर। सर, जैसे कि आपने जनता का नाम लिया, तो जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था और इसी के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। पर आज भी कुछ मीडिया और पत्रकार ऐसे हैं जो यही थ्योरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और चलाई भी जा रही है उनके द्वारा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। देखिए, इस देश में जर्नलिज्म बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाड़े के जर्नलिस्ट भी होते हैं। ये देखा है हमने केस में सुशांत सिंह राजपूत के, जिस तरह से कंगना ने एक्सपोज लोगों को किया था और एक जर्नलिस्टों की एक लॉबी थी जो लगातार उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लगी हुई थी। वही एक लॉबी है जिसको कहीं ना कहीं से अभी भी फंडिंग की जा रही है कि कवर फायर देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। हमारे देश में जब पाकिस्तान के गुण गाए जा सकते हैं, तो यहां पर कम से कम इस तरह की फर्जी थ्योरीज तो चलाई जा सकती हैं। एक सेगमेंट, एक स्पेसिफिक जो लॉबी है वो इस देश में वो भी है कि हर एक झूठ को, हर एक प्रोपेगेंडा को, हर एक ड्रामे को अगर किस तरह से खबर बनाकर उसको पेश करना है और किस तरह से जनता को गुमराह करना है, उसका एक सक्सेसफुल मॉडल यहां पर चला है। इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ भी है। करगिल के युद्ध में एक जर्नलिस्ट थी हमारी, जिनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, उनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। 26/11 में जब इस देश में ताज पर हमला हो रहा था, उस दौरान भी एक जर्नलिस्ट ऐसी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं इस देश में, और ये जर्नलिस्टों का एक ग्रुप है जो इस देश के आउटसाइडर्स को खास तौर पर बॉलीवुड में देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आउटसाइडर बाहर से शायद आता है तो वो उनको शायद इस तरह से पार्टीज नहीं दे पाता, शायद वो उनसे उतना अच्छा पीआर बिल्ड नहीं करता जितने स्टार किड्स कर लेते हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही उन लोगों के बीच में होते हैं। उनको बुलाना, पार्टीज थ्रो करना, तमाम तरह की चीजें करना, पीआर एक्सरसाइज करना, ये होता है उनका। उसकी वजह से जो स्टार किड्स है उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया जाता है, और जो एक टैलेंटेड लड़का है या लड़की है उसको शायद वो उस तरह से उनसे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाता। उसकी सजा ये दी जाती है कि उसके बारे में रेप से लेकर तमाम थ्योरीज छापी जाती हैं, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में छापी गई, और कहीं ना कहीं वो जनता को सच लगने लगती हैं। लेकिन अब जितने भी ये भाड़े के बिके हुए जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता अब इस केस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रही है सीबीआई के साथ मिलकर। अब आपकी जरूरत नहीं है, आप कितनी भी झूठी थ्योरीज गढ़ लीजिए, मैं मानता हूं पैसा आप पर बहुत ज्यादा हो गया होगा, लेकिन बावजूद इसके जनता इस चीज को नहीं बाय करने वाली। इस देश में बहुत सारे जर्नलिस्ट वो भी हैं जो इस केस को दिन रात फॉलो कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो ग्राउंड पर रियलिटी देख रहे हैं, जो कवर कर रहे हैं, उनको आज इस देश की जनता ज्यादा सुन रही है। सर, यहाँ पे एक और लास्ट क्वेश्चन की जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं कि दिशा सालियान जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर रह चुकी थी, जब उनके साथ इस तरीके का हादसा होता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, तो वो 8 तारीख से लेकर 17 जून तक दिशा सालियान का फोन ऑन था और उससे कई चैटें और व्हाट्सएप कॉलें भी हुई थी। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है ये अपने आप में मुंबई पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट को ही सकते में ले आएगा, अगर ऐसा है। नंबर 1, क्योंकि अगर मैं कहता हूं, अगर उसका एक ये डिफेंस हो सकता है पुलिस की तरफ से कि उनका फोन वहां पर उस समय नहीं था, तो आपने फोन सर्च क्यों नहीं किया? 8 दिन तक आपको मिला क्यों नहीं? मिला नहीं तो आपने बताया क्यों नहीं? जनता के सामने क्यों नहीं आया? और अगर उसका फोन उसके साथ था और ऐसा हुआ है, मतलब वो पुलिस ने ऑपरेट किया है, कोशिश की गई है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, टेम्परिंग की गई है, विच इज इलीगल। मुझे लगता है इस केस में कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस के कुछ अधिकारी भी गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि सीबीआई को वो अधिकार है, सीबीआई को वो चीजें हैं। और अगर आपने कहीं ना कहीं जांच से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, इन्वेस्टिगेशन सही से कंडक्ट ना कर पाना एक चीज है, लेकिन जानबूझकर सबूतों को छुपाना और उनको टेम्पर करना एक गुनाह है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में आप देखें कि महाराष्ट्र पुलिस के भी ऑफिसर्स या फिर उनके कुछ लोग जो हैं गिरफ्तार सीबीआई कर ले, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आप बता रही हैं, अगर ऐसा है तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि पुलिस ने जानबूझकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की और एक अलग डायरेक्शन में इसको ले जाने की कोशिश की। लेकिन
सीबीआई जैसा कि केस को बहुत ही रिलीजियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है, हर किसी को बहुत अच्छी तरह से आके ले जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग 4-5 दिशाओं में एक इन्वेस्टिगेशन जा रही है। वो दिन दूर नहीं, शायद आज सोमवार है, मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक बहुत अच्छी बात नहीं है कि कुछ लोगों का वीकेंड जो है जेल में मने, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद सर।